सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटी यूपी के फिफ्थ सेमेस्टर ऑल ब्रांचेज कॉमन सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसे हम आईएमईडी के नाम से जानते हैं, उसके टॉप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि आपका आईएमईडी का एक पोर्शन जो है बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, अगर पढ़ने बैठ जाओगे तो आपको बहुत कुछ वहाँ पर के देखने को मिलने वाला है। लेकिन आप सभी के साथ हम कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगी और वही आपको लिखना है। तो डेफिनेटली इस वीडियो को अंत तक एंजॉय कीजिए। और देखिए, नीचे लिखा हुआ है डेरिवेशन, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए। डेरिवेशन नहीं है, मैं मेन थंबनेल में आपको इसको चेंज करके दे दूंगा। बाकी आपकी इसमें बैक नहीं लगने वाली है, आप लोगों को इसमें पता होना चाहिए। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं कि जनरल मार्किंग भी होती है। उसके पहले अगर तैयार हो जाता है, सारी चीज़ें नोट्स वगैरह पूरी तरीके से तैयार हो जाती है आईएमईडी की, तो आपको इस ज्ञान भी सचिन ऐप पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप जा करके परचेज कर सकते हो। बाकी पीवाईक्यू मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप सभी को जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इतना ही आप सभी के लिए एनफ है, ठीक है। बाकी मैं आप सभी को इसका वन शॉट भी कराने वाला हूँ, ठीक है। इसका वन शॉट वीडियो हो जाएगा और वन शॉट में वही कवर करूँगा जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो वन शॉट वीडियो आप सभी ज़रूर देख लीजिएगा। और बाकी आप भारत ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट क्रिकेट देख रहे होंगे, उसमें मैं ज़्यादा ही कुछ बिजी रहता हूँ, ठीक है। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा निकल जाता है, वो जो कंटापे है ना, सैम कंटापे, उसके चक्कर में मैं देख रहा आजकल। तो फिलहाल आप आईएमईडी का पेपर दो और फिलहाल आगे चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह देखना, अभी बहुत समय बाकी है। फिलहाल आईएमईडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहली बात मैं बता दूं कि आप सभी इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। स्किप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस में इस चीज़ को बोल चुका हूँ कि जैसे जो चीज़ें आपके स्क्रीन पर लिखी हुई हैं, है ना, वो क्या होता आप उसको ही देखते हो, लेकिन मैं जो आप सभी को एक्चुअल में बताना चाहता हूँ उस चीज़ को आप ध्यान से सुने यार। आपके पास मुझे आशा है कि समय पर्याप्त है, क्योंकि आपके पास 4-5 दिन का गैप है और समय पर्याप्त है और 10 मिनट आपके पास है। मैं कहता हूँ अगर इतना आपको अच्छा नहीं है सुनने की तो 2 की स्पीड में सुनो, लेकिन सुन लो, चीज़ों को ध्यान से सुन लो, कहीं ना कहीं आपका ही हेल्प होगा। मेरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना मुझे ऐड रेवेन्यू नहीं मिल जाएगा आपके सुनने से, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ अगर आप उस सुने और आपके एग्जाम में आए तो आपको थोड़ा सा खुशी रहेगी। या जो चीज़ मैं एक्चुअल में बताया और आप सुन भी नहीं पाए और एग्जाम में नहीं आया तो आप मेरे ऊपर इरिटेट होंगे। इसके लिए मैं इस चीज़ को बोलता हूँ, राइट। आइए आईएमईडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए, आईएमईडी का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो 2 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला मैं आप सभी को बता दूं कि सेक्शन ए में एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, ठीक है। सेक्शन ए में एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है और सेक्शन बी में आपका मैनेजमेंट की बात आएगी। एंटरप्रेन्योरशिप में आप सभी को कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 करने होंगे। और मैनेजमेंट में आप सभी को कितने देखने को मिलने वाले हैं? ऑब्वियसली आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे, राइट। अब बात करते हैं पहले सेक्शन के बारे में, ठीक है। देखिए, मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन लिए हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें से आप सभी को 10 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। दूसरी बात बताता हूं कि आप सभी को यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट अच्छा करके रखना है। टाइम मैनेजमेंट अच्छा करके रखना है, ये है मेरे प्यारे साथियों, मैं लिख भी देता हूं, टाइम मैनेजमेंट इसलिए रखना है क्योंकि क्वेश्चन छूट जाता है, क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाए, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखना है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे जनरल मार्किंग होती है। जनरल मार्किंग का मतलब ये होता है मेरे प्यारे साथियों कि आपको हमेशा से कितने में रखा जाता है? 30 से 35 के बीच में हमेशा से रखा जाता है। अब 30 से 35 के बीच में उसी को रखा जाएगा जिसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं और एक बेहतर फॉर्म में अटेम्प्ट करे हैं। कोई भी एक लाइन नहीं पढ़ने वाला है, आप लोगों को पता है, ठीक है। चीज़ों को बस देखा जाएगा, उन्हें भी पता है कि बच्चे क्या लिख रहे हैं और हमको भी पता है क्या लिखना है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर के इरिटेट नहीं होना है कि मुझे सिर्फ तो इतना ही आता था, राइट। जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ समझ रहे हैं कि नहीं आप सभी? इस चीज़ को लेकर के इरिटेट नहीं होना है कि सर मुझे तो इतना ही आता था, मैंने इतना ही लिखा। भैया जो आता है, इंटरप्रेन्योरशिप जब पता चल गया, बिजनेस के बारे में पता चल गया, भाई लिखो, चीज़ों को अपने दिमाग में सोच सोच करके लिखो। बस आपको ओवरव्यू लेना है, रटना नहीं है। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, रटना नहीं है इसको, ठीक है। रटना नहीं है का मतलब है कि रट करके नहीं जाना है। सिर्फ जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको आपने देखा, चीज़ों को समझा थोड़ा सा, बस छोड़ दिया, क्वेश्चन छोड़ दो, बस अब एग्जाम में देखना है बस उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो भी डेफिनेशंस लिखी हुई है बार बार उसको याद कर रहे हो, कुछ फायदा नहीं मेरे भाई, लिखना है वहाँ पे सिर्फ, ठीक है। अच्छी राइटिंग में वहाँ पे लिखना है। इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, यानी इंटरप्रेन्योर पूछ सकता है, इंटरप्रेन्योरशिप पूछ सकता है, को परिभाषित करिए और इसकी आवश्यकता को प्रकाशित कीजिए। भाई देखो, हमेशा से
एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप लोग भी आगे कौन सा एग्जाम दोगे नहीं दोगे वो चीज़ समझो। जैसे कोई सा सब सब्जेक्ट है, जैसे आईएमईडी सब्जेक्ट है, इंटरप्रेन्योरशिप है और मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। दो क्वेश्चन, एक इंटरप्रेन्योरशिप और एक मैनेजमेंट, ये दो क्वेश्चन बनना ही बनना है। जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, तो ऑटोमोबाइल क्या है उस चीज को ही नहीं जानोगे, एग्जामिनर खुद इस चीज को ऐड करना है, उनकी मजबूरी है कि बच्चा अगर ऑटोमोबाइल के बारे में ही नहीं जान रहा है, बच्चा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बारे में ही नहीं जान रहा है, इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं जान रहा, तो आगे क्या जानेगा। इसलिए क्वेश्चन इंटरप्रेन्योरशिप से बनना ही बनना है। अब वो किस अंदाज में बनेगा कुछ नहीं पता, ठीक है, चाहे जो पूछे आपसे, बस इंटरप्रेन्योरशिप लिखा है तो आपने जो पढ़ा है बस लिखना है, राइट। इंटरप्रेन्योरशिप लिखा है तो वही लिखना है, और कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। जैसे आप स्टूडेंट हो, मैं भी ऐसे स्टूडेंट हूँ और ऐसे भी रह चुका हूँ, तो बस उसी अंदाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े वाले टीचर जो एचओडी वगैरह उनके अंदाज में नहीं बता रहा, अपने जैसे हम लोग निकल के आते हैं एग्जाम दे करके आराम से, वन नाइट फाइट वाला, वही सारी सीन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा है प्रोडक्शन सिलेक्शन में सावधानियाँ और इसके पर विचार विमर्श, यानी प्रोडक्शन को हम सेलेक्ट जो करते हैं उसके ऊपर आपको सावधानियां देखनी है, आपको बहुत सारी सावधानी एक बार देख लेना है, और उसके ऊपर विचार विमर्श वन शॉट कराऊंगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। और पार्टनरशिप को समझाइए, इसके बारे में गुण तथा सीमा लिखिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। प्रोजेक्ट का सैंपल रिपोर्ट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को समझानी है। इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट सैंपल में आपका कॉमन एरर भी पूछता है, ठीक है, कॉमन एरर, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, कॉमन एरर, तो इसमें क्या होता है, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट सैंपल के बारे में पूछा, तो कॉमन एरर आपने पढ़ा है तो उसमें एक लाइन आप ऐड कर सकते हो, 4-5, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका थ्योरी भी बढ़ गया और नंबर बढ़ने के भी चांस है। अगर डायरेक्ट आपको कॉमन एरर पूछ लिया तब भी आपको प्रोजेक्ट सैंपल के बारे में बताना है, फिर कॉमन एरर लिखना है। तो ये तरीका होता है कुछ लिखने का जहां से आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेज रहते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में एक बार अच्छे से देख लेना है ओवरव्यू, उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है, आना ही आना है, ठीक है। जैसा कि मैंने लिखा है कॉमन एरर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन, ठीक है, इसको मैंने लिख ही दिया है, बट आपको मैंने एडिशनली बता दिया कि उस दोनों को हमको क्या करना है, मिला करके चलना है। जैसा कि मैंने बताया कि मैनेजमेंट का सिद्धांत और उसके गुण, ठीक है, कई सारी चीजें मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछेंगे, लेकिन मैनेजमेंट जब आपसे पूछ रहा है तो आपको मैनेजमेंट के बारे में ही लिखना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के बारे में आप समझ गए, उसकी क्वालिटी पूछ सकता है, उसके फंक्शन पूछ सकता है। दूसरा लीडरशिप पूछता है बहुत ज्यादा, लीडरशिप को समझाइए, और एक सफल नेता के गुण। और लीडरशिप जो समझाओगे वही सफल नेता का गुण भी होता है। तो दोनों चीजें जब पूछती है तो बात एक ही है, लेकिन लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है, राइट। उसमें लीडरशिप में आपका जो चीज़ है वही सफल नेता का गुण होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है, कैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, कौन सी चीज़ें कहाँ पर होती हैं, उस सारी चीज़ों को समझाना है। एक बार ओवरव्यू ले लोगे काम हो जाएगा। आपका ह्यूमन रिसोर्सेज पूछेगा, एचआर मैनेजमेंट के बारे में पूछेगा, ठीक है, कोई किसी का हायरिंग करता है, ठीक है, जैसे आप 5th सेमेस्टर में हो, कोई सा भी एचआर आएगा, ठीक है, जैसे आपका एक रिटन राउंड होता है, टेक्निकल राउंड होता है, एचआर राउंड होता है, तो एचआर क्या करता है, हायरिंग ही तो करता है। इतना वर्ड आपको पता है ना हायरिंग के बारे में, बस पढ़ना ही नहीं है, मैं तो मानता हूँ। एचआर के बारे में आपको पता है ना कि हाँ ये हायरिंग करता है चीज़ों को है, ठीक है, एक अच्छे स्किल एम्प्लॉय को ये अपने कंपनी के लिए हायर करेगा जो हार्ड वर्कर हो, बस उसके बाद तो लिखना आपका काम है यार, बहुत प्यार से लिखोगे। वैसे वन शॉट कराऊंगा तो बहुत कुछ समझाऊंगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी वर्क कल्चर को समझाइए, हेल्दी वर्क कल्चर के बारे में, जैसा कि अगर उसमें होंगे क्या नाम है आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट, या अगले में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा, उनको किसको पढ़ना पड़ेगा, मुझे लगता है मैकेनिकल वालों को पढ़ना हो। हेल्दी वर्क कल्चर के बारे में क्या है कि आपके जो भी एम्प्लॉय हैं उनको अच्छी सुविधाएं देना, वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था करना, उनसे बातचीत करना, अच्छी वेंटिलेशन होना, जहाँ पर आपका सब कुछ रह रहा हो, क्या मशीन वगैरह उसको साफ़ सफाई के साथ रखना, जहाँ पे मशीन है वहाँ से बचकर निकलना, कि जैसे कि कुछ दुर्घटना हो तो हम वहाँ से निकल सकें, वहाँ पर सारी चीज़ों को उपलब्ध कराना, बस यही है हेल्दी वर्क कल्चर, राइट। लिखना है बस आपको। बैलेंस शीट के बारे में आपको बताना है, कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, कितना लेखा जोखा हो रहा है, कितनी चीज़ें आ रही हैं, कितना प्रोडक्शन बन रहा है, कितना दिन में जा रहा है, कितना डिमांड है, कितनी सप्लाई है, क्या मार्केट वैल्यू है, ठीक है। एक बैलेंस शीट के बारे में आपको समझा देना बहुत अच्छे से। ये TQM और IPR यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या आता है मेरे प्यारे साथियों, वो आता है आपका पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें समझाना है, बहुत अच्छी तरीके से आप समझा पाओगे। जैसे कॉपीराइट है, यूट्यूब कॉपीराइट मारेगा अगर आप
किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करते हो, और उसके साथ साथ ही आपका जैसे ट्रेडमार्क है, तो जैसे आपका पूमा का ट्रेडमार्क है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे लोग अपना यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पेटेंट्स है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो यही सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी से समझनी है, और इतने ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई गई होंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ज्ञान भी सचिन ऐप को डाउनलोड कर लो, अगर नोट्स होता है तो जरूर वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। तो कैसी रही वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।